नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने साल 2025 के लिए राज्य अलंकरण की घोषणा की। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार एक राज्य स्तरीय सम्मान है जिसे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उन व्यक्तियों, संस्थाओं या संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान किया हो। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण समारोह 2025 में आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने दुर्ग जिले में महिला उत्थान के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। हम बात कर रहे हैं श्रीमती ललेश्वरी साहू जी की, जिन्हें मिनी माता सम्मान से नवाजा गया है। यह सम्मान अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए गए उनके उत्कृष्ट कार्यों का प्रतीक होता है। ललेश्वरी साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साहू जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि यह सम्मान आपको किस भावना और किस उद्देश्य के साथ प्राप्त हुआ है? सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली बहनों को, माताओं को दिया जाता है, जो कि नारी उत्थान और समाज जन क्षेत्र में कार्य करती है। और इसी कार्य को छत्तीसगढ़ शासन ने हमें और हमारे समूह के कार्यों को सराहना करते हुए यह सम्मान हमें सम्मानित करते हुए नवाजा है। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ शासन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पूरे समूह की ओर से। बिल्कुल साहू जी, आपसे ये भी जानते हैं अब कि आपकी ये इस यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई? बचपन से ही मुझे सिखाया गया था मेरे माता पिता के द्वारा कि हम कहीं ना कहीं अगर हम किसी का हित करते हैं तो ईश्वर हमारे लिए बहुत अच्छा कुछ व्यवस्था करके रखते हैं। ऐसा बचपन से ही मुझे संस्कार दिया गया है और उन संस्कारों को लेकर के मैं आज कहीं ना कहीं उन भावों से किसी न किसी क्षेत्र में ऐसा कार्य कर रही हूँ कि लोगों को कुछ सहयोग कर सकूं। इस विषय को लेकर के हमने यह प्रयास किया। उसके बाद यह कार्य करते करते फिर एक दौर आया जो बहुत विकट परिस्थितियां पूरे विश्व का था। वो समय था कोरोना काल का, और कोविड काल में आपने देखा कि कई घरों में कितनी दुखद परिस्थितियां आई और कई ऐसे रिश्ते हम सब ने अपने बीच से खोए। उसी बीच मेरे यहाँ भी मुझसे जो बड़ी दीदी है उनके यहाँ के जीजा जी का निधन हो गया कोविड से ही। और उस समय बच्चे छोटे थे, परिस्थितियां बहुत खराब थी और दीदी जो है मायके में अभी आई हुई थी। तो कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि अब कहाँ से व्यवस्था करेंगे, छोटे छोटे बाल बच्चे, ऐसा प्रश्न मन को झकझोर रहा था। तो उस बीच हमने एक ऐसा विचार रखा कि हम सब कहीं ना कहीं एक ऐसी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो हमने एक समूह का गठन किया जिसका नाम जीविका स्व सहायता समूह रखा। और क्योंकि वो जीविका उपार्जन करने का एक मूल उद्देश्य था हमारे समूह का, इसलिए उसका नाम जीविका स्व सहायता समूह रखा। और साथ ही साथ हमारे आसपास जो हमसे और जुड़ी हुई बहनें हैं उनके यहाँ भी हमारे भैया जी गुजर गए, तो वो जो बहनें हैं उनसे हमारा जुड़ाव हुआ और इस प्रकार हमने अपने समूह का गठन करते हुए इस कार्य को आगे गति देते हुए। बिल्कुल साहू जी, अब आपसे ये भी जानेंगे कि मिनी माता सम्मान प्राप्त करने के बाद आपकी भावनाएं जो हैं वो क्या है? हम निरंतर समाज क्षेत्र के सेवा में अपना योगदान जितना हो सके दे सके और निरंतर उस कार्य को हम मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर सके। बिल्कुल, तो आपके लिए मिनी माता का जीवन कितना प्रेरणादायक रहा है? क्योंकि हमारी आदरणीय माता जी, मिनी माता जी जो है छत्तीसगढ़ की बेटी हैं और हम सभी को बहुत हर्ष होता है कि हम ऐसे छत्तीसगढ़ में पैदा हुए हैं जहां ऐसे हमारे प्रेरणा स्रोत हैं जिनके नक्शे कदम पे हम चल के अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। और ऐसी माता जी को हमारी पूरी टीम की ओर से कोटि कोटि प्रणाम पुनः। तो दुर्ग जिले में आपने महिला उत्थान के लिए किन विशिष्ट क्षेत्रों, जैसे कि अगर बात करें तो शिक्षा या स्वरोजगार जागरूकता पर ध्यान केंद्रित किया है, किन विशिष्ट क्षेत्रों पे, और इस कार्य को शुरू करने की आपकी मुख्य प्रेरणा क्या थी? आज कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी ये सोचता है कि
केवल परिस्थितियां ऐसी है कि हम सरकारी अफसर बने या सरकारी जॉब हमें मिले, यह नहीं है। जबकि आप अपने विकास कौशल से आत्मनिर्भर बन करके खुद बेरोजगारी को अगर दूर करने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं देश को आपका एक सहयोग हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जहाँ विचार ऐसा रहता था कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती या महिलाएं केवल चूल्हे चौके तक रहेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी, ये सारा विश्व जानता है। और आप देखे हैं कि अभी आगामी जो हमारा मिशन सिंदूर हुआ, उसमें भी हमारी दो वीरांगनाओं ने अपनी मुख्य भूमिका जो है निभाई। और उन सब चीजों से हमारी बहनें आत्मनिर्भर और प्रेरणा पा करके आगे बढ़ने का प्रयास करती हैं। और हम सब भी उन सभी को अपनी प्रेरणा मानते हैं, जो जीवन में हमेशा कभी किसी चीज को आड़े नहीं आने देती। किसी भी पद पे, किसी भी परिस्थितियों में कोई अड़चन आए, उसे डर करके नहीं बल्कि डट करके मुकाबला करती है। बिल्कुल, बात तो बिल्कुल आपने सही कही है साहू जी। अब आप जिन समुदाय की महिलाओं के लिए काम करती है, उनकी सबसे बड़ी 3 चुनौतियां क्या है और आप अपने कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें कैसे संबोधित करती हैं? रोजगार, ये 3 मुख्य चीजें जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम शिक्षित हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर हमारे परिवार में, हमारे बाल बच्चों को भी होगा। इसलिए हमें शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भरता ये हमें सिखाती है कि अगर हमें कहीं कोई भी परिस्थितियों में भी अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो कोई भी चीज हमारे लिए रुकावट नहीं है। अगर हमारे पास विकास कौशल जैसी कोई हुनर अगर हमारे हाथ में है, जैसे दीदी मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं खुद भी एक धान आर्ट को लेकर के अपने समूह को आगे बढ़ाने का एक छोटा सा पहल मैंने किया था। और वो चूंकि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा और हमारे जो आगे बढ़ने का मूलभूत उद्देश्य बना, वो केवल हमारे धान का बैच है। और आपको बताना चाहूंगी कि अब तक हम सभी ने उस धान के बैच से अपनी शुरुआत की थी और आज लगभग 14 लाख रुपए का सेल करके हमने आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल गढ़ी है। और इसी को हमने एक नया आयाम देते हुए रोजगार प्रशिक्षण में हर बहनों को जगह जगह पे शिक्षक जैसे हमें सहयोग करते थे, तो बच्चों को और हमारी समाज की बहनों को, सर्व समाज की बहनों को अलग अलग विकास कौशल को सिखाने का प्रयास किया और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का अपनी जो भूमिका रही है वो भूमिका हमने पूरा करने का प्रयास किया। और इसी प्रयास को हमने अपने एक रोजगार का साधन भी बनाया। जी बिल्कुल। तो अब आप ये भी बताइए कि आपने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए क्या अनूठे तरीके अपनाए? क्या आपने कोई स्व सहायता समूह मॉडल शुरू किया है या कोई विशेष कौशल विकास कार्यक्रम चलाए? जी दीदी, हमने जिलों में निःशुल्क प्रशिक्षण का आयोजन किया और हम एक छोटा सा एम्पोरियम अपना बनाया है, जिसमें हमारी सभी बहनें यहाँ आकर के अपना स्वरोजगार करती हैं। और साथ ही साथ हमसे जुड़े हुए जितने भी आर्टिस्ट हैं, उन भाइयों का, उन बहनों का यहाँ पे हमारा विक्रय केंद्र है, जिसमें बस्तर आर्ट, बांस आर्ट, धान आर्ट और भिन्न भिन्न जो कलाकृतियाँ हैं वो हम यहाँ से विक्रय केंद्र के माध्यम से दे करके अपना रोजगार चलाते हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की परंपरा और छत्तीसगढ़ की जो परिधान है वो भी हम कुछ चीज़ों को स्वयं बनाते हैं, जैसे कि साड़ी के साथ ब्लाउज हुआ और माथा पट्टी, कलगी है ना, कमर की करधनी है, वो सब हम यहाँ स्वयं तैयार करते हैं। साथ ही साथ डेकोरेशन, जो शादी ब्याह में जो पर्रा, बिजना, मंडप की जो तैयारी होती है वो भी हमारी बहनों के माध्यम से अपने स्वरोजगार को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर बनने के लिए हम सब यहाँ मिल करके एक छोटा सा प्रयास अपने रोजगार को लेकर के करते हैं, जिसका नाम हमर हटरी है।
बिल्कुल साहू जी, काफ़ी ज़्यादा सराहनीय पहल है ये आपकी। काफ़ी ही अच्छा प्रयास है कि जो महिलाएं हैं उनको आप सशक्त और स्वरोजगार दिलाने के लिए भी जो प्रयास कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। अब आपको सम्मान के साथ कुछ राशि भी मिली है। इस राशि को आप अपने चल रहे कार्यों को बढ़ाने या किसी नए पहल में कैसे उपयोग करने की योजना बना रही हैं? धन जब तक है वो खर्च हो जाता है, लेकिन उसी धन को आप किसी चीज में लगाते हैं। जैसे हमारे बड़े हमें सिखाए कि अगर आपको मुट्ठी भर धान दिया जाए और उस धान को आप क्या करेंगे, ऐसे हमें बचपन में ही सिखाया गया है। तो जो धान है उसे अगर आप खेतों में डाल देते हैं तो यकीनन वो 10 गुना आपको फिर से मिलेगा। उसी प्रकार शासन प्रशासन द्वारा जो मुझे और हमारी टीम को जो राशि मिली है वो यकीनन मैं उसी रूप में उस बीज की तरह उपयोग करना चाहूँगी, जो एक बार बड़े होकर के अन्य लोगों को भी फल प्रदान करे और सभी को छाया प्रदान करे। इस प्रकार हम उस धन राशि को आत्मनिर्भरता की ओर जो बहनें बढ़ रही हैं और जो सेवा कार्य होता है हम उसी में उसे उपयोग करना चाहेंगे। बिल्कुल साहू जी, तो आपको क्या लगता है जो योजनाएं फिलहाल के तौर पर चल रही हैं वो आपकी जमीनी स्तर के कार्यों में सहायक सिद्ध हो रही हैं? जो भी योजनाएं प्रदेश में चल रही हैं, योजनाएं रही आजीविका मिशन के तहत वो जो 10,000 की धनराशि जीविका स्व सहायता समूह को और NULM के माध्यम से सभी स्व सहायता समूह जब अपना रोजगार शुरू करने के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए जब आगे आती है तो भारत सरकार द्वारा उन्हें 10,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। उसी से हमने शुरुआत की थी और आप स्वयं देख रहे हैं कि हम सब के अथक प्रयास से यह कितना फल फूल रहा है और हम सभी भी इसमें अपनी बहुमूल्य भूमिका निभाते हुए आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल एक तरीके से जो सवाल मैं अभी आपसे पूछने वाली हूँ उसका जवाब जो मैं आपसे चाह रही हूँ, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, खास करके महिलाओं के लिए। तो महिला उत्थान के कार्यों में पुरुषों या उनके परिवारों का सहयोग कितना महत्वपूर्ण रहा है अभी तक, जिनके साथ भी आपने काम किया, और आपने उन्हें इस प्रक्रिया में कैसे भागीदार बनाया? क्योंकि परिवार का साथ और शादीशुदा महिलाओं के लिए उनके पति का साथ बेहद ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल, ये प्रश्न हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक परिवार और अपनों का साथ नहीं है तब तक आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते या किसी भी क्षेत्र में आप कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि साथ होना बहुत जरूरी है। अगर मेरी बहनों का साथ नहीं होता तो शायद ये समूह नहीं बन पाता। और परिवार की बात हुई तो अगर परिवार साथ नहीं देता तो आज मैं आपके बीच नहीं हो पाती, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रोक टोक बहुत हो जाता है। तो इस प्रकार से कभी मुझे किसी भी प्रकार के मेरे परिवार की ओर से बाधा नहीं आया। और चूंकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे पतिदेव जी खुद भी एक शिक्षक है और वो भी समाज क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो कभी उन्होंने मुझे कभी रोका ही नहीं, कभी मना ही नहीं किया। जबकि और वो मुझे हमेशा सिखाते रहे कि घर में मुझे वो लल्ली बोलते हैं, तो लल्ली कुछ चीज़ों को आपको इस प्रकार करना है। तो कभी उनसे भी मुझे सीखने का अवसर मिला और मेरे परिवार, मेरा समाज हमेशा मुझे सहयोग प्रदान करते रहा है और मेरी समूह की बहनों का तो अतुलनीय सहयोग मुझे रहा है और ये पूरा श्रेय मैं अपनी बहनों को ही देती हूँ सम्मान का। बिल्कुल, तो आज की जो महिलाएं हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी ताकि वे खुद सशक्त बने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें? बस यही कहना चाहूंगी कि राह बहुत कठिन है, मंजिल बहुत दूर है, लेकिन तू कभी न घबरा, बस हौसलों को बुलंद कर अपने मंजिल को पा। बस यही कहना चाहूंगी कि कितनी भी कठिन राहें हों, लेकिन मंजिल को अगर आप पाने का ठान लिए तो यकीनन आप उस मंजिल तक, उस मुकाम तक पहुंच जाएंगी। और आत्मनिर्भरता का अगर मैं उन्हें संदेश देना चाहूंगी कि छोटे छोटे बाल बच्चे वाली है और उनके यहाँ के भाई लोग बाल बच्चे वाली है और उनके यहाँ के भाई लोग इस दुनिया में नहीं है। जब वो बहनें कर सकती हैं कार्य और वो अपना स्वरोजगार चला करके अपने जीविका उपार्जन के लिए आगे बढ़ सकती है, तो मैं पूरे छत्तीसगढ़ की बहनों
आपसे निवेदन करती हूँ कि आप भी अपने आप को कभी किसी चीज से कम ना आके, आपके अंदर भी उतनी ही हुनर और उतनी ही क्षमता है, बस आप अपने आप को जानने का प्रयास करें। और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे आज ये सुअवसर दे करके आप सबके बीच लाने का, आने का एक सुअवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ माता। बिल्कुल ललेश्वरी साहू जी, आपने दुर्ग में महिलाओं के जीवन में जो सकारात्मक बदलाव लाए हैं वो वास्तव में सराहनीय है। आपका काम इसी बात का प्रमाण है कि सही मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प से समाज के हर वर्ग की महिलाओं का उत्थान संभव है। इस प्रेरणादायक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, मिनी माता सम्मान हमें याद दिलाता है कि महिला उत्थान का कार्य निरंतर चलना चाहिए। हम कामना करते हैं कि साहू जी का यह प्रयास यूं ही फलता फूलता रहे। मैं अपूर्वा सिंह आज के लिए आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।